उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का लखनऊ में जोरदार स्वागत। राजभवन में मंत्रिमंडल के साथ वेलकम डिनर। 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। योगी मंत्रिमंडल का राजभवन में रात्रि भोज। राज्यपाल के आमंत्रण पर रात्रि भोज के लिए पहुंचे मंत्रिपरिषद के सदस्य। सीएम योगी समेत सभी सदस्य भोज में शामिल। लखनऊ में भाषण के दौरान अजान सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीच में ही रोकी स्पीच। अजान खत्म होने के बाद से शुरू किया भाषण। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, 15 साल में देश फिर से बनेगा अखंड भारत। जो रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। राष्ट्र शक्ति का हवाला देते हुए संघ प्रमुख ने कहा, हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बढ़ती महंगाई, लॉकर चोरी को लेकर सरकार को घेरा। अपर्णा के मुद्दे पर कसा तंज, बीजेपी खत्म कर रही हमारा परिवारवाद। लखनऊ में सपा के एक और मुस्लिम नेता का इस्तीफा। पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने किया इस्तीफा। मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज हो दिया इस्तीफा। योगी सरकार में एक बार फिर बढ़ेगी गन्ने की मिठास। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ होगा क्षमता विस्तार। योगी सरकार का गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान पर ज्यादा फोकस। 14 दिन के भीतर किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध। बरेली में पाक का गुणगान करने वाले गाने का गरमाया मुद्दा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंघई गांव की एक दुकान में गाना बजाने का वीडियो हुआ था वायरल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का एक्शन एनकाउंटर में लश्कर के 4 आतंकियों का काम तमाम। 2 की तलाश में सर्च ऑपरेशन। यूपी उत्तराखंड की बादशाहत है बरकरार। 5 हफ्तों से लगातार जलवा है कायम। टीआरपी की रेस में सबसे आगे आपका अपना चैनल। महंगाई के मुद्दे पर सपा विधायक फरीद महफूज का बेतुका बयान। देश की 58% जनता को मुफ्त में अनाज देने से बढ़ी महंगाई। वोट के लिए बीजेपी बांट रही मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत की प्रगति में अंबेडकर का योगदान अमिट है। बाबा साहेब की जयंती पर सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करते हुए शत शत नमन किया। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने बाबा साहेब को किया नमन। अंबेडकर की प्रतिमा पर अखिलेश ने किया माल्यार्पण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के रोहिनिया में बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोरखपुर के सिंचाई दफ्तर के पास बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों ने मनाई भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को जागरूक करने का संदेश। बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा। अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महाराजगंज जनपद के सभी थानों में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण। रायबरेली में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। हाथी पार्क स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर लोगों ने किया माल्यार्पण। वाराणसी के धर्माचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने का विरोध किया और कहा कि हम अजान के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उससे होने वाले शोर के खिलाफ हैं। अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने शहर के प्रमुख 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाए हैं और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। यूपी के एटा में बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिली ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि। यूपी के एटा में बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिली ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि। गांव में ताइक्वांडो से जुड़े खास कार्यक्रम में की थी शिरकत। अपर्णा यादव ने मथुरा में बांके बिहारी के लिए दर्शन किए। बोली, भगवा पहनने से मन में अपराध करने के विचार नहीं आते। मुर्तजा से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा। 6 फेसबुक आईडी बनाकर सिर्फ मुस्लिम युवकों को बनाता था अपना दोस्त। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार मुर्तजा ने उगले कई राज। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी मुर्तजा के अकाउंट।
अमरोहा के मोहल्ला कोट से डीएम वीके त्रिपाठी ने महावीर जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया और पूजन किया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 15 नए स्कूली बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक 38 छात्र कोरोना संक्रमित मिले। गाजियाबाद में भी कोरोना के केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में 18 कोरोना केस सामने आए हैं। अखंड भारत वाले भागवत के बयान पर ओवैसी का तंज। कहा 8 साल आरएसएस बीजेपी ने क्या किया, पहले पीओके लाएं फिर अखंड भारत की बात कहें। यूपी में बदमाशों के खिलाफ जारी है एक्शन। बदमाश काले पर कसा गया शिकंजा। 12 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। जौनपुर में बाबा बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई। अवैध जमीन पर बनाए मकान और दुकान को जबरदोज किया। सीतापुर में गर्जा बाबा का बुलडोजर। तालाब को पाटकर बनाई जमीन को ध्वस्त किया। एसडीएम ने तालाब खोलने का आदेश दिया। ललितपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। संभल में फुल फॉर्म में बाबा का है बुलडोजर। अवैध निर्माण को ढहाया। दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मिर्जापुर में अवैध कब्जे से मुक्त कराई पीडब्ल्यूडी की जमीन। अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी के कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। लखनऊ में स्मार्ट पोस्टपेड बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब प्रीपेड में बदले जाएंगे। 15 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा अभियान। लखीमपुर खीरी में लाइनमैन गोकुल प्रसाद के आत्मदाह मामले में आरोपी जेई और उसका साथी गिरफ्तार। आत्मदाह के उकसाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। विभाग पहले ही दोनों को कर चुका है सस्पेंड। शामली में दमकल विभाग के ऑफिस पर सीईओ के नेतृत्व में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। अपने साथी फायर विभाग के शहीदों को भी नमन किया। नोएडा में अग्निशमन सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत शोक परेड में जवानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। वाराणसी के साड़ी कारखाने में आग से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। राज्य आपदा निधि से परिजनों को राहत राशि देने के निर्देश। बरेली में एक ट्रक में लगी भीषण आग। हादसा उस वक्त हुआ जब तक पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रहा था। बिजनौर में अफजलगढ़ थाना इलाके के किला मोहल्ले में परचून की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। कुशीनगर में आग लगने से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से आग को बुझाने की कोशिश की। अमेठी में अज्ञात कारणों से खेत में लगी भीषण आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की सूचना पर नहीं पहुंचा दमकल विभाग। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार बाइक आर्मी ट्रक से टकराई। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। हादसे में गई 2 की जान। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर दिल दिला देने वाला वीडियो आया सामने। मेट्रो स्टेशन से एक लड़की ने लगाई छलांग। मथुरा में आजाद हिंद फौज के 125वें स्थापना दिवस पर सभा का आयोजन। श्री माधव गोस्वामी गौड़िया मठ के सभागार में सुभाष चंद्र बोस को याद किया। बरेली में लूटपाट के बाद युवक को ट्रेन से फेंका। जीआरपी ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लुटेरों ने घायल से लूटी 20,000 की रकम। जावेद हबीब सैलून की फ्रेंचाइजी की संचालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चित्रकूट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही। खंबे पर लगे 11,000 वोल्टेज के तार जमीन पर लटके तारों से आए दिन हादसे होते हैं। बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में एटीएम से पैसा लेने गए युवक की मौत। करंट लगने की वजह से हुई मौत। परिजनों ने एटीएम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में 11 तारीख से लापता हुए 10 साल के मासूम की हत्या। गौतम बुद्ध नगर में मिला शव। मौसी के लड़के पर लगा आरोप। पैसों के चक्कर में किया मर्डर। अमरोहा में थप्पड़ मारने को लेकर चली गोली। खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में ट्रेन के आगे कूदकर देवर भाभी ने की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने साथ की खुदकुशी। लखनऊ पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश। आरोपी ने पुलिस वैन से लगाई छलांग। आरोपी हुआ घायल। ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती।
मैनपुरी की गेहार कॉलोनी में पुलिस की छापेमार कार्रवाई, मौके से 2000 लीटर लहन पुलिस ने बरामद किया। चित्रकूट पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, गाड़ी से करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। बागपत पुलिस ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और 2500 की नकदी बरामद हुई है। अमेठी में 2 दिन पूर्व हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे युवक की हत्या का मामला, हत्या करने वाले 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। चंदौली में चकिया वन रेंज के सिपाही बीट से वन विभाग की टीम का छापा, मारुति वैन से 14 बोटा सौगात की सागौन की बेशकीमती लकड़ी बरामद, मौके से 1 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में हाईवे किनारे बने होटलों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई के दौरान कमरों से युवक और युवतियां बरामद, होटल को प्रशासन ने सील किया। फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर पहुंचे वरुण धवन, कानपुर में फिल्म बवाल की शूटिंग के लिए सेट लगाया गया। सीसामऊ क्षेत्र के आनंद बाग में फिल्म की चल रही है शूटिंग। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी की अवैध शराब बरामद की, मौके से 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खेप बरामद, हेरोइन की कीमत करीब 24 करोड़ रुपए, दक्षिण अफ्रीकी नागरिक भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में सरेआम दबंगई का वीडियो आया सामने, यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बस को रोककर बरसाई लाठियां, टैक्सी सवार 2 युवकों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। नोएडा के सदरपुर में नाले में गिरी गाड़ी, शराब के नशे में था कार चालक को कार से निकाला गया, कार को निकालने के लिए क्रेन लगाई गई। झांसी में गरोठा तहसील क्षेत्र के ग्राम चौकरी में पत्थर की खदान में ब्लास्टिंग से हरदोल मंदिर क्षतिग्रस्त हुई, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। लखनऊ के हबीरपुर गांव के एक घर में हुआ विस्फोट, डीसीपी साउथ गोपाल चौधरी ने कहा विस्फोट की जांच जारी है। गाजियाबाद निर्माण विभाग कार्यालय बना शराब का अड्डा, रात में जाम टकराते हैं अवर अभियंता और मित्र ठेकेदार, अपर नगर आयुक्त ने मौके पर शराब पीते पकड़ा। नोएडा में एक 13 साल की बच्ची की चतुराई से गायब होने से बचा 2.5 साल का बच्चा, पुलिस ने 13 साल की लड़की को सम्मानित किया। पंजाब के जालंधर में शराब पी रहे 2 पक्षों के बीच टकराव, युवकों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठियों से। मुंबई से सटे अंबरनाथ इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ हादसा, पार्टी के दौरान मस्ती करते हुए भड़की आग। गुरुग्राम के सेक्टर 83 की एक सोसाइटी में बच्ची के विवाद में बाउंसरों ने महिलाओं से की मारपीट का वीडियो वायरल। करौली हिंसा के 12 दिन बाद सीएम गहलोत ने कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को हटाया, अंकित सिंह होंगे करौली के नए कलेक्टर। संजय राउत का मोहन भागवत पर पलटवार, कहा 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत बनाकर दिखाइए, पीओके को भारत से जोड़िए। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा, हजारों महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, अलग देश के लिए अमेरिका की अलग नीति, भारत और चीन के रूस पर लिए गए स्टैंड पर अमेरिका करता है भेदभाव। एक हफ्ते में दूसरी बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तस्वीर दिखाकर पुतिन ने दुनिया को दी आखिरी चेतावनी। रूस का दावा, मारियोपोल में 36वीं मरीन ब्रिगेड के सैनिकों ने सरेंडर किया है, सरेंडर करने वाले सैनिकों में 162 अधिकारी। यूक्रेन युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मारियोपोल में 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, यूक्रेन को अब तक $1.7 अरब से ज्यादा की मदद। रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को सैन्य सहायता देगा अमेरिका, बाइडेन ने $750 मिलियन की मदद को मंजूरी दी, यूक्रेन को हावित्जर देने की भी तैयारी। यूक्रेन की एजेंसी का दावा, रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट पर कब्जे के दौरान कई जगहों पर खोदी खाइयां, एजेंसी ने कहा ज्यादातर वाहन चोरी हुए या रूसी सेना ने नष्ट कर दिए। मारियोपोल के मेयर का दावा, रूसी सेना ने सबूत छिपाने के लिए 13 मोबाइल शमशान घाटों का इस्तेमाल किया, 1 लाख से ज्यादा लोग मारियोपोल छोड़ने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, यूक्रेन में संघर्ष विराम फिलहाल संभव नहीं, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण गरीब देशों को करना पड़ रहा आर्थिक परेशानी का सामना।
खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी जारी। खार्किव एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों को बनाया गया है निशाना। हमले की वजह से लगी आग। इमरान की पार्टी के सांसद नूर आलम खान दल बदलू कहे जाने पर भड़के। एक बुजुर्ग को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। मैक्सिको के जंगल में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिशें जारी। मैक्सिको के आसमान में धुएं का गुबार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबवे ट्रेन में हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 62 साल के आरोपी का नाम फ्रैंक कॉजिन्स। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों से की मुलाकात। भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 259 हुई। शादी के बंधन में बंधे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। लंबे समय तक एक दूसरे में प्यार में रहने के बाद दोनों ने की शादी। पंजाबी रीति रिवाज से हुई शादी। रणबीर कपूर की बारात कृष्णा राज हाउस से दूसरे घर वास्तु पहुंची। शादी में केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही हुए शामिल। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आज हुई रिलीज। सुपरस्टार यश की एक्टिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज। कई सिनेमाघरों में चल रही है एडवांस बुकिंग। बाहुबली फेम प्रभास फिल्म निर्देशक ओम राउत की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष में नजर आएंगे। कृति सेनन और सैफ अली खान स्क्रीन शेयर करेंगे। सोनल चौहान भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल।